शासन में जुड़े आके। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक समय है और सोनम वांगचुक जी जैसे लोग उम्र के इस पड़ाव में 58-59 साल की उनकी उम्र हो गई और उनका हंगर स्ट्राइक का आज 11वां दिन है। उसके लेकिन उसके पश्चात भी वो निरंतर हमारे लिए संघर्षरत हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने हमारे नाम पर और सीजेपी के नाम पर कुछ झूठे क्यूआर कोड जारी कर दिए, तो किसी भी तरह का पैसा देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। पूरा मुख्य धारा का मीडिया है, उसको ऊपरी आदेश है कोई या कोई जो भी है वो उसको बिल्कुल हमारा कवर नहीं कर रहा है, लेकिन आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोग ही अब इस देश की रीढ़ बचे। अब अपना एक भाई ने बेंगलुरु से पानी और कुछ नमकीन भेजा था, वहीं से ऑर्डर कर दिया, यहाँ के लोकेशन डाल दी। तो इस प्रकार से लोग मदद कर रहे हैं। हम दिल्ली के जंतर मंतर से एक तस्वीर खूब वायरल होती है। जो हमारे साथ जुनेद भाई हैं, खाना बांटते आपको नजर आते होंगे उन वीडियो में, तस्वीरों में, लोगों की सेवा करते हुए। जुनेद भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे द न्यूज हिंदी पर। और एक हफ्ते से हम भी लगे हैं और आपके हाथ से हम भी खाना खा रहे हैं लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं हुई हमको यहाँ पर। सवाल ये है कि बहुत से लोग मुसलमानों को, टोपी और दाढ़ी वालों को एक बड़ा दूसरी निगाह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि धार्मिक जो मुद्दा होता है वेशभूषा का, वो अपना व्यक्तिगत है आदमी का। कुछ इस देश में संविधान है और वही संविधान हमें अधिकार देता है कि हमें क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, अपनी पसंद का वो हमें अधिकार देता है। किसी को वेशभूषा के आधार पर या खान पान के आधार पर चिन्हित करना और उसको उसको वो जानना, ये गलत है। उसको उसकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर और उसके कर्तव्यों के आधार पर पहचान मिलनी चाहिए। तो जुनेद भाई, ये आपके मन में कैसे प्लान आया? क्या आप सीजेपी से पहले से जुड़े हुए थे या जब ये प्रदर्शन चालू हुआ तभी आए यहाँ पर? पहले से ही क्या, सीजेपी को बने हुए कितने दिन हुए हैं। और उस जो 6 तारीख को पहली कॉल थी, मैं जब भी यहाँ पर आया था बहुत गर्मी थी उस दिन, और उसके बाद जो दूसरी कॉल थी उस दिन मेरा पेपर था सुबह के टाइम में, तो मैं शाम के टाइम में यहाँ पर आया तो देखा यहाँ पर लोग पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता से भी बहुत दूर है, छटपटा रहे हैं, पानी तक भी अंदर नहीं आ पा रहा था। तो हमने थोड़ा संकल्प लिया कि कुछ ना, इतने बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पर लोग आए हैं, देश के हित के लिए लोग आए हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ ये तो होना चाहिए। और तभी से एक शुरुआत हुई और फिर लगातार यहाँ पर हमारे चल रहा है, लगभग 20 से 22 घंटे चलता रहता है। और हाँ, हम ये बात रखना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग अगर हमारे यहाँ 10 मिनट के लिए भी आ रहा है कि वो भरपेट खाना खा कर जाए और पानी पी कर जाए, और आंदोलन में अगर वो रुकना चाहे तो उसको कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि आंदोलन के लिए ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। अगर हम खान पीन की चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आंदोलन कैसे टिक पाएगा। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, इनको कुछ बाहर से फंडिंग हो रही है, इस तरीके से। सब सामूहिक रूप से, सभी कॉकरोचेज और युवा साथी सामूहिक रूप से मिलजुल कर ये सब कर रहे हैं। कोई 2 कैरेट पानी देकर चला जाता है, कोई कुछ नमकीन देकर चला जाता है, कोई बिस्किट, कोई हमारे दूर साथी बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं और अन्य कॉकरोचेज हैं, वो ब्लिंकिट और जैप्टो जैसी ऑनलाइन साइट से अपना एक भाई ने बेंगलुरु से पानी और कुछ नमकीन भेजा था, वहीं से ऑर्डर कर दिया, यहाँ की लोकेशन डाल दी। तो इस प्रकार से लोग मदद कर रहे हैं। हम कोई ऑनलाइन और कैश पेमेंट नहीं ले रहे हैं किसी से भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने हमारे नाम पर और सीजेपी के नाम पर कुछ झूठे क्यूआर कोड जारी कर दिए, तो किसी भी
तरह का पैसा देने की किसी को जरूरत नहीं है। हम ऑनलाइन और कैश कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम देश के हित के लिए कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छा कार्य हो रहा है, तो आप अगर दूर हैं तो ऑनलाइन साइट्स के जरिए से यहाँ पर कुछ बेच सकते हैं, जैसे मैंने ब्लिंकिट ज़ेप्टो का जिक्र किया, और अगर पास में है तो कुछ सामान यहाँ पर लाकर दे सकते हैं। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हम लोग भी यूपी से आए हैं, यूपी बरेली से, तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग भी इस प्रदर्शन में जुड़े आके? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक समय है, और सोनम वांगचुक जी जैसे लोग उम्र के इस पड़ाव में 58-59 साल की उनकी उम्र हो गई, और उनका हंगर स्ट्राइक का आज 11वां दिन है, लेकिन उसके पश्चात भी वो निरंतर हमारे लिए संघर्षरत हैं और आंदोलनरत हैं। वो इतने बड़े लोग हैं, पूरा विश्व उनको जानता है, पूरा भारत उनको जानता है, उनको प्रसिद्धि की भी आवश्यकता नहीं, और वो एक ठंडे इलाके से निकलकर इतनी गर्मी के मौसम में 40 से 45-47 डिग्री 11वां दिन है शायद आज। हाँ, 11वां दिन भूख हड़ताल का है। इतने तापमान में वो लड़ पा रहे हैं इस सिस्टम के विरुद्ध, तो वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे हैं कि हम देश के हित के लिए आए हैं। तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप सोनम वांगचुक सर जैसे लोगों से प्रेरणा लें और हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए। हम हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, और हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए और देश की आवाज़ बनिए। और देश की आवाज़ ये है कि छात्र हित के साथ हम खड़े हों, और इसीलिए यहाँ पर जो अन्याय हो रहा है लगातार छात्र छात्राओं के साथ, और उनके साथ जो अहित हो रहा है, और उसी के लिए हम मांग कर रहे हैं लगातार कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि कृपया करके आप उनको बर्खास्त कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मेरा आखिरी है जुनैद भाई, हम लोगों को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि डिजिटल मीडिया वाले हमेशा आपके साथ लगे हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो पूरा मुख्य धारा का मीडिया है उसको ऊपरी आदेश है कोई, या कोई जो भी है, वो उसको बिल्कुल हमारा कवर नहीं कर रहा है। लेकिन आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोग ही अब इस देश की रीढ़ बचे हैं। जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो मीडिया, वो आप अच्छे तरीके से आप लोग ही उसको संभाल लें, वरना तो लोग झूठे प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं और चंद टकों में खनकते हुए छिक्कों के सामने अपना मुजरा कर रहे हैं, और पत्रकारिता के नाम पर पता नहीं लोगों को क्या क्या परोस रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ जुनैद भाई थे जो लगातार लोगों को खाना पानी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, यानी, और कोई धर्म से रिलेटेड ऐसा कुछ मामला नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी जाति धर्म के एक साथ बांटते भी हैं और एक साथ खाते भी हैं। तो जुनैद भाई का एक ही संदेश है कि आप लोग भी इस धरना स्थल पर मौजूद हो, चाहे छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, आना सभी को है। ठीक है, शुक्रिया भाई।